हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन लेक्स इन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया एंड इंडिया। एशिया और इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स कौन सी है? क्या वो लोकतक लेक है, फिर उलर लेक है, या फिर कुंवरताल लेक है, या फिर वेबनाड लेक है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ उलर लेक। उलर लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और एशिया की। तो चलिए, लोकतक लेक की अगर बात करें तो जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है, ना कि पूरे इंडिया की बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। और उलर लेक हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया एंड इंडिया। कुंवरताल की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑक्सबो ऑक्सबो लेक है एशिया की और इंडिया की, जो कि बिहार में है। और वेबनाड लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। वेबनाड इज़ लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट लेक इन इंडिया। हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचाई वाली लेक इंडिया में कौन सी है? क्या वो चोलामो लेक है, सोकर लेक है, गुरु डोंगमार लेक है, या फिर सो मोरुरी लेक है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, दैट इज़ चोलामो लेक। चोलामो लेक को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ सोलामो लेक। सोलामो लेक के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाइट है 17,487 फीट फ्रॉम सी लेवल। ओके। सेकंड हाईएस्ट हमारे पास लेक है गुरु डोंगमार, ठीक है। गुरु डोंगमार की हाइट है 17,100 फीट फ्रॉम सी लेवल। ओके। तो ये दोनों लेक्स कहाँ पे आती हैं? सिक्किम में। तो बात करें सोकर लेक की, सोकर लेक आप मिलेगी लद्दाख में, और सो मोरुरी लेक लद्दाख में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसको आप लेक लिख लेना। दैट इज़ विच लेक इज़ नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जो कि है नैनीताल लेक। और नैनीताल कहाँ पे आती है? आपकी कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट में आती है। नैनीताल एक टाउन है, वहाँ पे नैनीताल लेक है कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तराखंड में है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा नैनीताल लेक या फिर नैनी लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच लेक इज़ नोन एज द जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल। कौन सी लेक को जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल कहा जाता है? क्या वो उलर लेक है, नगीन लेक है, डल लेक है, या फिर मानसबल लेक है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डल लेक। डल लेक को जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर जीवल कहा जाता है। इसी लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। लेक ऑफ फ्लावर्स, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है डल लेक को। तो इन नामों से जाना जाता है। बात करें अगर उलर लेक की, तो उलर लेक हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया और इंडिया की। और मानसबल जो लेक है वो इंडिया की डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? क्या वो उलर लेक है, लोकतक लेक है, सोलामो लेक है, या फिर मानसबल लेक है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लोकतक लेक। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। अगर पूरे इंडिया, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वो है उलर लेक, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की लेक है लोकतक लेक है। सोलामो लेक जो आपकी क्या है, जिसको चोलामो लेक भी कहा जाता है, ये आपकी हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट लेक है। और मानसबल आपकी डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? क्या वो वेबनाड लेक है, लोकतक लेक है, चिलिका लेक है, या फिर उलर लेक है? इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, यानी कि वेबनाड लेक। वेबनाड लेक जो कि केरला में है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। लोकतक की लेक की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट लेक है, नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक है, और उलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ वेबनाड लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या वो वेबनाड लेक है, सांबार लेक है, चिलिका लेक है, या फिर लोनार लेक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ चिलिका लेक। चिलिका लेक इंडिया की लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है। वेबनाड की अगर बात करें तो ये इंडिया की लॉन्गेस्ट है। सांबार लार्जेस्ट सलाइन सॉल्ट वाटर लेक है, बट ये इनलैंड है, इनलैंड सलाइन वाटर लेक है सांबर लेक। और चिलिका लेक सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक है। लोनार लेक की अगर बात करें तो इंडिया की ये क्रेटर लेक है, ठीक है, ओनली क्रेटर लेक इन इंडिया दैट इज़ लोनार लेक इन महाराष्ट्र। ये आपकी क्रेटर लेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द फेमस लैगून इज़ लोकेटेड इन लेक चिलिका इन विच स्टेट? जो फेमस लैगून है यानी कि बैक वाटर, मेन सी बॉडी से पीछे बैक वाटर भर जाते हैं, इसके पैरेलल में, सी बॉडी के पैरेलल में वाटर भर जाते हैं जिनको लैगून कहा जाता है, जो चिलिका लेक में है, वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? क्या वो वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, या फिर तमिलनाडु है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच करेक्टली? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? सबसे पहले बात करते हैं पुलिकत लेक, क्या वो आंध्र प्रदेश में है? जी हाँ बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में पुलिकत लेक। सेकंड, महाराणा प्रताप सागर लेक जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है बदखल लेक इन हरियाणा, जी हाँ ये भी हमने पढ़ा था, बदखल लेक हरियाणा में है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्टली मैच नहीं है, सो मोरिरी लेक नागालैंड में नहीं है, ये है आपकी लद्दाख में, लद्दाख में सो मोरिरी लेक है। तो करेक्टली मैच्ड ऑप्शन डी नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लोकतक लेक? कौन सा करेक्ट है लोकतक लेक के बारे में? क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ इन मिज़ोरम स्टेट? बिल्कुल नहीं, ये मणिपुर स्टेट में है, ये मणिपुर स्टेट में आती है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक? नहीं, ये सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल यही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। इट्स सरफेस एरिया इज़ 487 स्क्वायर किलोमीटर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नॉट प्रेजेंट इन ओडिशा? कौन सी लेक प्रेजेंट नहीं है उड़ीसा में? क्या वो तामदिल लेक है, अंशुपा लेक है, चिलिका लेक है, या फिर कंजिला लेक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, तामदिल लेक जो कि उड़ीसा में नहीं है, ये आपकी आती है मिज़ोरम में, मिज़ोरम में तामदिल लेक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये तीनों की तीनों लेक्स उड़ीसा में आती हैं, चाहे अंशुपा हो, चिलिका हो, कांजिया हो, या फिर विक्टोरिया सागर लेक हो। तो ये सारी उड़ीसा की लेक्स हैं, तामदिल लेक मिज़ोरम में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर रिसेंटली अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर रामसर साइट्स?
कौन सी दो लेक्स हैं जिनको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा रामसर साइट्स के अंडर अनाउंस किया गया है? क्या वो लोनार लेक है, या अंशुपा लेक है, कीथम लेक है, कंजिया लेक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि लोनार और कीथम लेक। कीथम लेक को सुर सरोवर लेक भी कहा जाता है जो कि यूपी में है, और लोनार लेक आपकी महाराष्ट्र में है, ग्रेटर लेक है। इन दो लेक्स को रिसेंटली यानी कि 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द्वारा रामसर साइट के अंडर इंक्लूड किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर? इनमें से कौन सी लेक पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है? क्या वो पुलिकत लेक है, कोलेरू लेक है, वेबनाड लेक है, या फिर चिलिका लेक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पुलिकत लेक। पुलिकत लेक पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद वेबनाड लेक पे आपका नेहरू बोट रेस मनाया जाता है। नेहरू बोट रेस फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, जो वेबनाड लेक पे मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल को हम पुलिकत लेक पे मनाते हैं एवरी ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच लेक इज़ कॉल्ड द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? कौन सी लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहा जाता है? क्या वो मानसबल लेक है, उलर लेक है, डल लेक है, गडसर लेक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मानसबल लेक। मानसबल को लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कहा जाता है। और उलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। डल लेक, जिसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। डल लेक को ही जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर जीवल कहा जाता है। गडसर लेक जो है इसको लेक ऑफ डेथ या फिर लेक ऑफ यामा भी कहा जाता है, या फिर लेक ऑफ फिशेस कहा जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मानसबल लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर्स? कौन सी लेक्स को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है? क्या वो खुशलसर एंड गिलसर लेक्स हैं, या फिर कृष्णसर एंड विशनसर लेक्स हैं, या फिर तारसर एंड मारसर लेक्स हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ तारसर एंड मारसर लेक्स को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। इसके अलावा सुरिनसर और मानसर लेक्स को भी ट्विन सिस्टर कहा जाता है। सुरिनसर एंड मानसर लेक्स को भी ट्विन सिस्टर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच आइलैंड इज़ आल्सो कॉल्ड चार चिनारी? किस आइलैंड को चार चिनारी कहा जाता है? क्या वो सोनालंक है, रूपालंक है, जैनालंक है, या फिर गगरीबल है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रूपालंक। रूपालंक को चार चिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इस आइलैंड के चारों तरफ आपको चिनार ट्रीज़ मिलेंगे। चिनार ट्रीज़ प्लांट किए गए हैं, इसीलिए इस रूपालंक को चार चिनारी भी कहा जाता है। ये एक आइलैंड है किसके अंडर? डल लेक के अंडर है। तो रूपालंक को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ लोकुट डल। इसको लोकुट डल भी कहा जाता है, और सोनालंक को बोट डल कहा जाता है। जैनालंक जो है उलर लेक पे है, ना कि डल लेक पे है। इसको एक आइलैंड है उलर लेक पे जिसको जैनुल आबिदीन ने बनाया था, और गगरीबल भी एक बेसिन है डल लेक का ही। तो आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रूपालंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच लेक्स बेसिन इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? कौन सा लेक का बेसिन टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्म किया गया है? क्या वो डल लेक है, मानसर लेक है, नगीन लेक है,
या फिर उलर लेक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उलर लेक। उलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण फॉर्म की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। टू साइट्स ऑफ इंडिया हैव बीन लिस्टेड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इंडिया की दो साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लिस्ट की गई हैं, वो कौन सी हैं? क्या वो केलाव देव नेशनल पार्क एंड चिलिका लेक है, या फिर केलाव देव नेशनल पार्क एंड सांबर लेक है, या फिर केलाव देव नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक है, या फिर लोकतक लेक एंड चिलिका लेक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। केलाव देव नेशनल पार्क और लोकतक लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लिस्ट किया गया है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है जिसके जहाँ पे इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उन एरियाज़ में इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, तो उन साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर रखा जाता है। तो इंडिया की कौन सी साइट्स हैं? वो है केलाव देव नेशनल पार्क और लोकतक लेक, इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर लिस्ट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करनी। फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड बाय एसबीआई ऑन विच लेक। इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम, फ्लोटिंग एटीएम जो इंस्टॉल किया गया था एसबीआई द्वारा ऑन 10 सितंबर 2021 को वो इंस्टॉल किया गया था किस लेक पे? क्या वो लोकतक लेक है, उलर लेक है, डल लेक है, या फिर अंजार लेक है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डल लेक। डल लेक पे इंडिया का पहला फ्लोटिंग एटीएम इंस्टॉल किया गया था एसबीआई द्वारा 10 सितंबर 2021 को। और इसी डल लेक पे 2011 को इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इंस्टॉल किया गया था सचिन पायलट जी द्वारा। उस टाइम वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर एंडोरिक। कौन सी लेक्स एंडोरिक लेक्स है? क्या वो पेंगोंग लेक है या फिर सोमोरिरी लेक है? एंडोरिक लेक वो होती है जिस लेक का कोई आउटलेट नहीं होता है, यानी कि उसका पानी कहीं भी नहीं बहता है, उसका पानी वहीं पे रहता है और वो सिर्फ एवेपरेट होता है, यानी कि भाप बन के बादल बनता है और फिर बरसता है, उसका कोई आउटलेट नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड एंडोरिक लेक। अब ये कौन सी लेक्स है? क्या वो पेंगोंग लेक है या फिर सोमोरिरी लेक है? ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली टू इज़ करेक्ट, या फिर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर एंडोरिक लेक्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा दोनों, पेंगोंग लेक और सोमोरिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही ऑप्शन रहेगा। दैट इज़ बोथ 1 and 2 आर एंडोरिक लेक। ये दोनों एंडोरिक लेक हैं जिनका कोई भी आउटलेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। कौन सी लेक श्रीनगर सिटी के लिए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है? क्या वो उलर लेक है, डल लेक है, अंचार लेक है, या फिर हरवन लेक है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हरवन लेक। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हरवन लेक। हरवन लेक सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है श्रीनगर सिटी की, मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है पूरे श्रीनगर सिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। सोंगमो लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सोंगमो लेक किस स्टेट में लोकेट करती है? क्या वो सिक्किम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर लद्दाख है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सिक्किम। सिक्किम में सोंगमो लेक लोकेट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। विच लेक इज़ नॉट सिचुएटेड इन आसाम। कौन सी लेक आसाम में सिचुएट नहीं करती है? क्या वो छपनाला है, दीपोर है, चांडूबी है, या फिर उलसूर है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ उलसूर। उलसूर लेक जो कि आपकी आती है कर्नाटका में, कर्नाटका में उलसूर लेक आती है। और ये तीनों की तीनों लेक आपकी आसाम में आती है, चाहे वो छपनाला हो, दीपोर हो, चांडूबी हो। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। विच लेक इज़ नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स। कौन सी लेक्स को क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है? क्या वो वेबनाड लेक है, सस्तमकोटा लेक है, चिल्का लेक है, या फिर नैनी लेक, या फिर नैनीताल
लेक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सस्तमकोटा लेक, ये केरला में आती है। और वेबनाड लेक भी केरला में आती है। तो सस्तमकोटा लेक को क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। वेबनाड लेक इंडिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेक है। लॉन्गेस्ट लेक है चिल्का, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है या फिर लार्जेस्ट लेगून है, ब्रैकिश वाटर लेक है। और नैनी लेक या फिर नैनीताल लेक को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल लेक को कहा जाता है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया इस टॉपिक पे, यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे डिटेल्ड लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको जाके देखिएगा। वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आके आप MCQs सॉल्व करिएगा। तो होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।